हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीआरजे एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त होस्ट प्रशांत। दोस्तों, आज लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, उसी के बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और कैसा रहा है एग्ज़ाम, क्या कट ऑफ जाएगी, कितने गुना टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, इस सभी बारे में बात करेंगे दोस्तों, जैसा हमने बताया था, जो बच्चे आज एग्ज़ाम दे के आए हैं, जैसा हमने बताया था कंटोनमेंट बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बारे में, उन सभी को पता लग गया होगा कि हमने अपने वीडियो में, जो हमारे पुराने वीडियो जितने देखे, उन सबको हमने बिल्कुल सही बात बताई थी दोस्तों। किस तरीके से ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं, किस तरीके से कंटोनमेंट बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है, वो हमारी सारी बात बिल्कुल सच निकली। और दोस्तों, उसी तरीके से आज एग्ज़ाम हुआ है, कुछ रिव्यू करेंगे। उससे पहले दोस्तों थोड़ा आपको बता दें कि आप हमारे साथ फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको फेसबुक पेज, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है और जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा एक फेसबुक पेज है कैरियर गाइडेंस के नाम से। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा किसी को करना हो, किसी को डिग्री कोर्स करना हो, सब कुछ कैरियर गाइडेंस पेज, आप जाइए फेसबुक पेज पे, इस पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। दूसरा पेज पीआरजे एजुकेशन का है, इसको आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। तीसरा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल एक हमने बनाया है, इसमें हम आपको पेपर, जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड के पेपर होंगे, कोशिश करेंगे सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाए। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएं जिससे आपको आने वाले एग्जामों में हेल्प मिले। दोस्तों, एक और मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी करूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रशांत यादव 1250 के नाम से। दोस्तों, इस आईडी को फॉलो कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको फॉलो कीजिए। इस पर कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बस जस्ट फन के अकॉर्डिंग जैसा भी हो, जैसा मैं बनाता रहता हूँ, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आज एग्ज़ाम हुआ है लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड में जूनियर क्लर्क का, और दूसरी पारी में जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे एएनएम हुआ, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हुआ, तो फोकस हमारा है जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों, जैसा बताया था वैसा ही एग्ज़ाम आया है। अब मैं इसमें बात करूंगा आपका कि पेपर का मोड कैसा रहा। दोस्तों, पेपर जो था ठीक ठाक पेपर था, पेपर में गलतियां बहुत थी दोस्तों, कुछ प्रश्न गलत थे, ठीक है, उसका ऑब्जेक्शन हो जाएगा बाद में। पेपर का जो लेवल था दोस्तों, लेवल मॉडरेट ही रहा, इजी था, कुछ चीज़ें इजी थी, लेकिन वैसे मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट रहा है दोस्तों। कट ऑफ भी इसकी कुछ ज़्यादा ही जाएगी, इसकी कट ऑफ कम नहीं जाएगी। कुछ हम परीक्षा की, जो आपके परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाएं रही, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में जैसा आपको बताया था, सेम वही चीज़ इस बार भी आपको देखने को मिली है, जैसा हमने पहले आपको बताया था। देखिए, मैथ में परसेंटेज पूछा गया, P&L पूछा गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन LCM SCF का था, टाइम एंड डिस्टेंस के कई क्वेश्चन थे, रेक्टेंगल से 2-3 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, बोर्ड का एक क्वेश्चन था। लगभग 25 सवाल मैथ से पूछे गए हैं दोस्तों, 25 सवाल आए हैं मैथ से। मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक पढ़ लीजिए, आपका मैथ पूरा हो जाएगा। दोस्तों, कोशिश करेंगे इस चैनल पे मैं आपको मैथ रीजनिंग परफेक्ट करा दूं। मैं आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाने का प्रयास भी करूंगा। जिन बच्चों का मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के डालूंगा। तो दोस्तों, रीजनिंग में जो हम सिंप्लीफिकेशन के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं रहा, ईजी रहा। एक खास बात दोस्तों, पूरा पेपर इंग्लिश में आया था, इसमें हिंदी लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन नहीं था, पूरा पेपर इंग्लिश में था। मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के सभी क्वेश्चन इंग्लिश में थे, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, रीजनिंग में जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, इन दो सीरीजों में कई सारे क्वेश्चन बने।
एक क्वेश्चन डायरेक्शन का था, क्लॉक के क्वेश्चन बने दोस्तों, रिलेशनशिप के क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग का क्वेश्चन था और सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा खासा एक क्वेश्चन था। लगभग 20 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे दोस्तों रीजनिंग में। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है 35 क्वेश्चन, लगभग 35-36 क्वेश्चन जो पूछे गए थे जीके से पूछे गए थे दोस्तों। उम्मीद नहीं थी जीके से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके में सब कुछ उन्होंने पूछ लिया, इकोनॉमी के बारे में भी पूछ लिया और बुक ऑथर के बारे में भी पूछ लिया। तो जीके में हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, एक प्लासी का युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया था और एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, गैसों के बारे में क्वेश्चन आए थे, साइंस के बारे में क्वेश्चन थे, साइंस से संबंधित नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन थे और भी कई सारे क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से क्वेश्चन थे। तो दोस्तों लगभग 35 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। सबसे अधिक जो इसमें वेटेज रहा जीके का वेटेज रहा दोस्तों। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। फिर बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में मात्र 10 क्वेश्चन ही पूछे गए, इंग्लिश और कंप्यूटर। उम्मीद ये थी, वैसे इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन इंग्लिश में कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए। वही सिंपल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिल द करेक्ट वर्ड पूछे गए। कोई पैसेज नहीं था, कोई सिनोनियम एंटोनियम नहीं था इसमें दोस्तों, सिर्फ यही। अब हम इस पेपर के आधार पे क्या ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे के कंटोनमेंट बोर्ड के पेपर भी ऐसे आएंगे? दोस्तों कुछ नहीं कह सकते। सब कंटोनमेंट बोर्ड का परीक्षा लेने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे लगभग 88 नंबर आए थे, लेकिन वो पूरा हिंदी मीडियम से था। उसमें सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर मिला के दोस्तों। तो वहाँ का अलग पैटर्न था। यहाँ लखनऊ बोर्ड वालों ने टोटल इंग्लिश में एग्जाम लिया, सबसे ज़्यादा वेटेज इनका 35 क्वेश्चन का रहा यहाँ पे। तो सबका अलग अलग है दोस्तों, तो मैं उसी बारे में आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में केवल 10 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर में जो थे वो भी केवल 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन था, MS वर्ड से एक क्वेश्चन था, एक लैंग्वेज से पूछा था कि कंप्यूटर किस प्रकार की लैंग्वेज लेता है, एक एक्सेल से क्वेश्चन था, एक प्रिंट लेआउट से क्वेश्चन था कि हम जब प्रिंट को सेलेक्ट करते हैं तो पोर्टेबल या लैंडस्केप मतलब किस ऑप्शन के थ्रू आता है, तो प्रिंट लेआउट का। इस प्रकार से तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन था वो लगभग ठीक ठाक था दोस्तों, इजी टू मॉडरेट था। ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, ज़्यादा मॉडरेट, लेकिन गलतियां थी उसमें। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज मैंने जो देखा परीक्षा लेने का तरीका, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, इस पे विस्तार से थोड़ा मुझे बात करनी है। परीक्षा लेने का जो तरीका था, कोई खास चेकिंग नहीं थी। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी अपने वीडियो में नहीं कह रहा हूं कि कंटोनमेंट बोर्ड के पेपरों में धांधली होती है या ये होता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। सभी कंटोनमेंट बोर्ड बिल्कुल फेयर एग्जाम कराते हैं, लेकिन आज मैं खुद पेपर देने गया था सिर्फ व्यवस्था देखने के लिए, किस प्रकार से एग्जाम हो रहा है, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, नंबर आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो केवल एग्जाम देने के लिए देखा है और मैंने व्यवस्थाएं जो देखी, कोई खास चेकिंग नहीं हो रही थी दोस्तों। आजकल जो एग्जाम का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, उस तरीके से सोचा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, CCTV कैमरे लगे होंगे हर रूम में, चेकिंग सिस्टम होगा। वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कुछ खास चेक नहीं कर रहे थे। जेब में किसी के पर्चा है वो भी अंदर जा रहा है, बैग भी क्लासरूम में ही रखवा लिया, कोई खास चेकिंग नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों बताऊं कि पेपर का जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कंटोनमेंट बोर्ड अपना पेपर खुद बनाता है। OMR सीट तो इन्होंने छपवा ली थी, लेकिन पेपर एक स्टेपल किया हुआ 14 पेज का पेपर हमें उस पर, जैसे हम अदर एग्जाम देते हैं उसमें ABCD करके जो होते हैं सेट, ऐसा कुछ नहीं था। सेम एक ही पेपर सभी स्टूडेंटों को बांट दिया गया, वो चाहे आपस में इंटरचेंज कर लें चाहे कुछ कर लें, ये उनके ऊपर। तो ये व्यवस्थाएं मुझे कुछ थोड़ी खराब लगी लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड की। अब क्या कह सकते हैं, जैसा भी वो पेपर तो देना है। बाकी आगे बात करते हैं दोस्तों। टोटल स्ट्रेंथ लगभग 481 बच्चे थे फर्स्ट शिफ्ट में, आपकी 481 बच्चों की वहां लिस्ट लगी हुई थी और मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 60% बच्चे ही पेपर देने आए थे। अधिकतर सीटें खाली थी, 50 से 60% के बीच में ही अटेंडेंस रही होगी दोस्तों। पेपर का PDF मैंने लिखा है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग के लिए कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों एक पोस्ट है इसमें जूनियर असिस्टेंट की, तो टाइपिंग के लिए लगभग आपके 15 से 20 गुना लड़के इसमें बुलाए जाएंगे, 15 से 20 गुना स्टूडेंट तो बुलाए जाएंगे। अब देखते हैं किसका नंबर आता है। बाकी एग्जाम डेट इन्होंने घोषित कर रखी है कि किस तारीख को ये एग्जाम लेंगे, क्योंकि अभी 12 तारीख को तो असिस्टेंट टीचर का एग्जाम है। दोस्तों मैंने आपको परीक्षा केंद्र के बारे में बता दिया। कट ऑफ दोस्तों मेन चीज अब आती है कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों मेरे वीडियो पे मैं कोशिश करता हूँ अपने हर सवाल का जो आप पूछते हैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूँ, लेकिन अगर कुछ उसमें थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि फेयर सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। मैं अभी भी कहूँगा कंटोनमेंट बोर्ड बिल्कुल फेयर सिलेक्शन लेता है, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब किस कंटोनमेंट बोर्ड की कैसी व्यवस्था है इसको हम कह नहीं सकते। फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल, यही सवाल जो सभी विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था कि कंटोनमेंट बोर्ड में क्या फेयर सिलेक्शन होता है, क्या कोई धांधली होती है। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि वहाँ कोई धांधली होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति के मन में जैसे कोई परीक्षा देकर आए उसके मन में कोई सवाल उठे, जैसे मैंने अभी परीक्षा केंद्र की व्यवस्था के बारे में आपको बताया, अगर आप में से किसी का ऐसा वो हो कि वहाँ की व्यवस्था ऐसी थी, मुझे लगा कि वहाँ का पेपर आउट हुआ है, तो आप अपनी शिकायत किससे कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसके बारे में और पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड के जो सुप्रीम होते हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो IDES इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज से चुन के आते हैं, वो इसके हेड होते हैं, सुप्रीम पावर उनके पास होती है। अगर आपको बिल्कुल भी इसमें कुछ डाउट लग रहा है आप डायरेक्ट उनसे जाके मिलिए, उनके सामने अपनी बात रखिए, और नहीं तो उनको उनको रजिस्ट्री कर सकते हैं। और दूसरा मैं दोस्तों आपको बताऊं, ये वेबसाइट सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट आप सब नोट कर सकते हैं, www.dgde.gov.in। दोस्तों जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड हैं इंडिया में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, ये सभी कंटोनमेंट बोर्ड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों अगर आपकी सुनवाई आपके कंटोनमेंट बोर्ड में नहीं हो रही है या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके जब सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पूरा एड्रेस लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट का, आप उस पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। प्लस इस वेबसाइट पे आपको सभी कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानकारी मिल जाएगी, कौन सा कंटोनमेंट बोर्ड किस कमांड के अधीन आ रहा है, कौन से कंटोनमेंट बोर्ड में क्या फैसिलिटी है, कौन सा कंटोनमेंट बोर्ड किस कैटेगरी का है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों जिस हिसाब से परीक्षा आज पेपर हुआ है, जिस हिसाब से अटेंडेंस रही है, मेरे हिसाब से 1/3 मार्किंग के हिसाब से 75 to 80 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों 75 to 80 नंबर जिसके आ रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों 75 to 80 नंबर के बीच में ही इसकी कट ऑफ रहेगी। वही व्यक्ति जिसके 70 प्लस भी नंबर बने हैं टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे। बहुत जल्द इसकी टाइपिंग डेट आने वाली है। दोस्तों आशा करते हैं मैंने आपको जो जानकारी दी है उससे आपको खुशी हुई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से आपको सही जानकारी देने की। दोस्तों तो आप हमारे फेसबुक पेज और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे फेसबुक पेज, हमारी इंस्टाग्राम ID, टेलीग्राम जो चैनल है, इन सभी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।